हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। और यहाँ भी इंट्यूशन ये कह रहा है आज मुझे कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो रुख है थोड़ा सा बदला हुआ है। तो फिर यानी कि आपने अपना रुख थोड़ा सा बदला हुआ है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी क्या रिएक्शन है उसके बारे में। तो आपका बदल जाना उनको परेशान करता है या नहीं, यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर के मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आपको ये वीडियो देखना है तो आप बने रहिए यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आकर के मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से, 100 रुपीज़ ऑनवर्ड से स्टार्ट होती है। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जिसमें आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो फिलहाल देर नहीं करते हैं और अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि क्या आपका बदल जाना आपके पर्सन को परेशान करता है या नहीं। चलिए, जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ आप पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन को याद कीजिए। प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ सभी राशियाँ हैं। ओके, ऑल राशिज आर हियर, क्योंकि चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका जो रवैया है आपके जो पर्सन के प्रति, वो यही दिखाई दे रहा है उन्हें कि आप जो हैं एक ऐसी एनर्जी में थे जहां आप फ्रस्ट्रेशन में थे, जहां आप परेशान थे, और उस फ्रस्ट्रेशन और उस परेशानी से आप बाहर निकलना चाह रहे थे। काफ़ी छटपटाहट थी, क्लैरिटी कई बार आपने पूछी, मांगी, दी, कई सारी चीज़ें हुई, बट यहाँ चीज़ें स्टक होके रह गई थी और आप स्टक होके रहना पसंद नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ आप उस स्टकनेस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके जो भी माया जाल था उससे बाहर निकल के आप अपनी फ्रीडम को जीना चाह रहे हैं। यहाँ पर अपनी लाइफ को आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पहले आप इनकी तरफ जा रहे थे, जो आप इनकी साइड में काफ़ी कुछ कनेक्ट हो रहे थे, इनके आगे पीछे डोल रहे थे, लेकिन अभी ये सब सिचुएशन से अब अपने आप को बाहर करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि बहुत समय तक आप इनके आगे रहे, पीछे रहे, क्वेश्चन पूछा, कोई जवाब, कोई सवाल नहीं था इनका। अजीब सी चीज़ों में आपको छोड़ देते थे, अजीब सी बातों से आपको समझाते थे, या मैसेज को प्रॉपर रिप्लाई नहीं देते थे, या टाइम नहीं दे रहे थे। तो यहाँ आपने सोचा कि इस इंसान को इसके भरोसे छोड़ देना चाहिए और मुझे अपनी लाइफ को आगे लीड करना चाहिए, अपने लाइफ को आगे लेके जाना चाहिए, और वही चीज़ आपने की। इसको करने के लिए आपको लगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। सो वही किया आपने थोड़ा वक्त दिया अपने आप को, और यहाँ रुक कर, थम कर आपकी जो एनर्जी बिखर रही थी उसको संवारने की कोशिश की और अपने अंदर एक बदलाव लेकर आए। आपका जो रिश्ता है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इस वक्त। हालांकि आपने इनको छोड़ा नहीं है, आप अभी भी इनका वेलकम करेंगे अगर ये प्रॉपर तरीके से वापस आते हैं। नहीं तो लगभग आप बाहर निकल आए हैं कि अगर इन्होंने आपको आगे जाके किसी भी तरीके का बात की कि हम अब इस रिश्ते में नहीं या कुछ भी, तो आप अपने आप को इस तरह से भी प्रिपेयर करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सिचुएशन में आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं जब वो आपको इस तरह से देख रहे हैं सडनली, क्योंकि पहले वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके अलावा यहाँ पर दूसरी चीज़ों में अपनी लाइफ को वो
कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे थे या फिर आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, कोई भी रीज़न हो, यहाँ पर आपको टाइम नहीं दे रहे थे और कई सारी चीज़ें आपने कई बार पूछा, बताने की कोशिश, बहुत बार कोशिश की आपने या पूछने की कोशिश की, तो वो उस चीज़ को हाइड कर रहे थे, पूरी चीज़ें नहीं बता रहे थे। आपको बहुत शक हो रहा था इनके ऊपर कि ये आपको सही तरीके से बातें नहीं बता रहे हैं। और जब आप इनकी लाइफ से अभी थोड़ा सा मूव ऑन कर चुके हैं, हल्का फुल्का सा मूव ऑन है, ये पूरा नहीं है बट कुछ कुछ है एक तरीके से मूव ऑन, तो जब आप ऐसा कर रहे हैं और आप इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मग्न हैं, आप अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं, ना केवल आप अपने आप को पॉजिटिव देख रहे हैं बल्कि ये भी आपको देख रहे हैं कि आप अचानक से इतना पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है, इतना स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। और यहाँ इनको एक चीज़ और रिवील होती है कि आप जो हैं, जितना आप इनके साथ थे और ये आपको दीनहीन समझते थे, आपको वो कहीं ना कहीं कमतर समझते थे, उनको लगता था आपके पास कुछ नहीं है, आप इनके ऊपर डिपेंड हो या आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। अचानक से इनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी है और ये जो हैं आपके दूर जाने से अजीब सा फील कर रहे हैं, एक अजीब सी एंजाइटी में है ये पर्सन। यहाँ पर इनको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनका ना और भी ज़्यादा इनको लग रहा है इन्होंने बहुत एफर्ट लगाया आपके साथ, आपने ही इनको नहीं समझा, आपने ही इनको अच्छे से टाइम नहीं दिया और अब ये ना बहुत सारी चीज़ों में हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे बैलेंस करें, कैसे चीज़ों को सही करें। क्योंकि अब ये क्योंकि जब तक आप इनके आगे पीछे थे, आपने बहुत बार पूछा इनसे कि क्या है क्या नहीं है, प्लीज़ मुझे बताएं, और जब तक तो इन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तब तक तो इन्होंने आपको कोई घास नहीं डाली। लेकिन जब आप मूव ऑन कर गए, अपनी लाइफ को प्रॉपरली जी रहे हैं, अपने आप को अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और शायद अब आपको भी लग रहा है यार मैंने तो अपने ऊपर फोकस ही नहीं किया, जो आपका हेयर स्टाइल है, कपड़े पहनने का स्टाइल है, बातचीत करने का स्टाइल है, अपने ऊपर फोकस करने का स्टाइल है, मे बी बहुत सारे लोग मेडिटेशन, एक्सरसाइज, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बात करना, फिल्म देखना, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता रहा है वो सब कुछ करना, प्लस अपने कैरियर पर फोकस करना, वो जब आप कर रहे हैं तो ये पर्सन जो है अजीब फील कर रहे हैं कि सडनली ऐसा क्या हुआ। क्योंकि आप पहले क्या करते थे, आप पहले भी ये सब चीज़ें करते थे, लेकिन इसके अलावा आप इनके लिए बहुत समय देते थे, आपके पास बहुत समय होता था इनको देने के लिए, मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता था। आपको कितनी भी नींद आ रही होगी बहुत ज़बरदस्त कि आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, इतनी ज़ोर से नींद आ रही है, लेकिन अगर आपने इनका मैसेज देखा कि ये ऑनलाइन है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपने अपनी नींद का त्याग कर दिया, आपकी नींद आपकी आंखों से भाग जाती थी। कल एग्ज़ाम है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कुछ भी है, तभी भी आप इनको टाइम देने से नहीं, आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाते थे कि मेरा एग्ज़ाम है या मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है कल, मैं इतना ज़्यादा ये वो, आप इनको हमेशा प्यार से टाइम दे रहे थे, आप हमेशा इनके साथ में थे। तो सडनली जब इतना बड़ा चेंज आपके अंदर ये देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको बड़ा अजीब लग रहा है, ये फील कर रहे हैं एक गिल्ट, और इनको ये फील हो रहा है कि जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब आप इनके ड्रामों से कहीं दूर जाना चाह रहे हैं। इनके जो ड्रामे थे, वो अजीब सा क्रिएट किया हुआ था इन्होंने, आप उससे दूर जाना चाहते हैं कुछ समय के लिए, और आप इनकी सिचुएशन को ज़्यादा अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, अब ये आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि अब अक्सर तो आप बताते थे, पूछते थे, अब ये आप पूछ ही नहीं रहे हो तो इनको लग रहा है यार पूछ ही क्यों नहीं रहे हैं। तो इनका ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया हो जो तुम्हें उनसे दूर लेके जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं बड़ी बेचैनी सी है मन में, कहीं ना कहीं बेचैनी है, तो ये दिख रहा है कि क्या करें कैसे करें, मुझे पता तो चले कि क्या चल रहा है। तो स्पाई करना शुरू कर दिया, जो अब तक आप करते थे कभी कभी इनका स्पाई, अभी ये आपको स्पाई कर रहा है। बड़ा कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा इनको, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि आपके बदल जाने से इन पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की और थॉट्स क्या चल रही हैं इस वक्त। 2 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords. Bottom of the deck is Princess of Wands, 5 of Swords and 2 of Wands का कार्ड है। देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये है ना, अभी जो आपके मतलब इनका ना जो भी काम था, जो भी कुछ था, अब इनका
भटकाव हो गया, ये आपकी तरफ भी देख रहा है कि यार ये कहाँ गायब हो गया, ये पर्सन कहाँ जा रहा है, मुझे इसको भी देखना है। तो अभी ये टोटली आपके ऊपर डिस्ट्रैक्शन इनका हो गया, आपकी तरफ देख रहा है, अपनी पुराने कर्मों को भी याद कर रहे हैं जो आपके साथ इन्होंने डिसरिस्पेक्ट दिखाया, आपको, आपसे लड़ाइयाँ की, आपको टाइम नहीं दिया, मिसअंडरस्टैंड किया आपको, वो चीज़ याद कर रहे हैं। और आपकी जो आज की पर्सनैलिटी है, जो आप जिस तरह से स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ भी इनको नज़र आ रही है। और ये परेशान हो रहे हैं आपके बदल जाने से, आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं मिलने के लिए, वापस से कनेक्ट होने के लिए, आपकी वही मधुर बातें सुनने के लिए, वही प्रेम से भरी हुई बातें सुनने के लिए एकदम से तड़प आ रही है मन में। और अब वापस से जो चीज़ें इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो जो आपको आपके होते हुए जब ये दूसरी जगहों पे जाते थे, दूसरे लोगों से बात करते थे, आपको टाइम नहीं दे रहे होते थे और आप इनसे बात करने के लिए तड़प रहे होते थे, आज वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो सभी चीज़ें हैं, वो सभी लोग हैं, आज ये आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि आप इनको टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, आप जानना ही नहीं चाह रहे हो क्या हो रहा है। और ये इतना परेशान हो रहे हैं कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा इनको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और जितना ज़्यादा ये आप इनसे दूर जा रहे हो, इनको ध्यान नहीं दे रहे हो, उतना ज़्यादा इनकी एनर्जी आपको ढूंढ रही है, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर के उत्तेजित फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि मुझे बात करनी है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि क्या नहीं। और मन में ये आ रहा है कि इस बार ये मैं इससे बात करूँ तो इसको मतलब शादी के लिए सीधा प्रपोज कर दें, या फिर अपने रिश्तों की मजबूती को दिखाने की कोशिश करेंगे, या तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, ये चीज़ वो कहना चाहेंगे इस बार आपसे। और आपकी तरफ यही कहेंगे कि आपके अलावा मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब आपको वापस से बांध लेना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाह रहे हैं। ये इसको खोने से डर है, इनको खोने का, इनको लग रहा है कि नहीं मुझे इस इंसान को खोना नहीं है। आपका दूर जाना इनको बेचैन कर रहा है, आपका दूर जाना, आपका बदल जाना इनको कतई पसंद नहीं आ रहा है। चलिए कुछ और कार्ड निकालते हैं ओशो जैन से, सो दैट कि हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले इनकी थॉट्स पर कि क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए, क्या आप क्या सोच रहे होंगे। यहाँ पर है साइकोफेनिया का कार्ड, यहाँ पर है न्यू विजन, यहाँ पर है सक्सेस, एंड हियर इज शेयरिंग। देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो मतलब उनको लग रहा है कि आप ना अपने आप ही इस रिश्ते से बाहर निकल गए हैं, शायद आप इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे हैं और इस रिश्ते से बाहर निकल गए। आपकी जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, आप जो है इनकी तरफ ज़्यादा थे तो आप शिफ्ट हो रहे हैं, इनको इस चीज़ का डर है, आपकी न्यू पर्सनैलिटी को देख करके डर लग रहा है, न्यू विज़न, आपका विज़न चेंज हो रहा है, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इससे बहुत चैन, इनका चैन लुट गया है। आप सक्सेसफुल हो रहे हो, शायद कई चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, सडनली आपको अच्छा फील हो रहा है, इनके बगैर भी आप अच्छा फील कर रहे हैं, इनके बगैर भी आप अच्छा फील कर पा रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, वो चीज़ उनको बेचैन कर रही है। आपने अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी हैं दूसरों के साथ, लेकिन इनके साथ नहीं, वो चीज़ इनको बेचैन कर रही है, क्योंकि सडनली इतना बड़ा चेंज आप में कभी नहीं देखा था, आप वही इंसान है जो इनके बगैर रह नहीं पाते थे। तो ये चीज़ दिख रही है आपके लिए। एंजेलिक गाइडेंस भी निकाल लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके और इनके रिश्तों को लेकर के। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। सो यहाँ पर है सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड और है ब्यूटी, एंड डेफिनेटली आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अब आप अपने बारे में ही सोचेंगे, आप अपने अंदर झांक रहे हैं, यार मुझे कहाँ क्या इम्प्रूव करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। और आप इनके अंदर वो चीज़, वो छटपटाहट देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये वो छटपटाहट में है, वो छटपटाहट देख पा रहे हैं जो कभी आपके मन में इनके लिए हुआ करती थी। एंड प्लस इस वक्त आप अपने आप को बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि आप इस इंसान से दूर हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सो इस वक्त इनकी एनर्जी तो बहुत छटपटाहट वाली है, आपसे वापस से सारी चीज़ें ठीक करने के लिए सोच रहे हैं, कनेक्ट होने के लिए सोच रहे हैं। बेचैन कर दिया है आपने अपनी इनसे दूर जा करके, इनको एक सबक दे दिया है। सो ये उस सबक में बड़े बेचैन हैं और डरेंगे अब आपसे दूर जाने से। तो ये है आपके पर्सन की थॉट। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप इसे क्लेम कर सकें। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी रीडिंग करवा सकते हैं।
100 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है और 100 रुपीज़ से लेकर के आप मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।